नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप सभी किसान भाइयों का आज एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है इसमें मैं बात करूंगा मूंग की खेती के बारे में। जैसे कि अभी हमारी जो गेहूं और चने की फसल है, यह करीबन 10 से 15 दिन के बाद में पक करके पूरी तरह से तैयार हो जाएगी और उसके बाद में हम आने वाले समय में मूंग की खेती करने वाले हैं। तो मूंग की खेती को लेकर के हमारे बहुत से किसान भाइयों के मन में बहुत सारे विचार आते हैं। बहुत से ऐसे किसान भाई भी हैं जो कि पहली बार मूंग की खेती कर रहे हैं। तो उन सभी किसान भाइयों के लिए और जो रेगुलर खेती कर रहे हैं उन सभी किसान भाइयों के लिए आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि आपको खेत की तैयारी किस तरह से करनी है, खाद मैनेजमेंट किस तरह से करना है, इसके साथ में हमें पानी कितना देना है और उससे संबंधित जितने भी सवाल जवाब हमारे किसान भाई अधिकतर जो मुझसे पूछते हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए किसान भाइयों, ज्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो किसान भाइयों, मूंग की जो फसल है वह 60 से 65 या फिर 70 दिनों के बीच में पक करके तैयार होने वाली एक ऐसी फसल है जो कि हमें सबसे कम समय में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देकर के जाती है। तो मूंग की फसल एक ऐसी शानदार फसल है जो कि सबसे कम दिनों में सबसे बढ़िया हमें प्रॉफिट देकर के जाती है। जैसे मूंग जो है लगभग हमें अप्रैल और मार्च इन दोनों ही महीनों में हम बुआई कर सकते हैं। इसके साथ में जैसे कि बहुत से किसान भाई जो हैं जिनके यहाँ पर पहले की फसल लगी हुई है या फिर निवाड़ क्षेत्र में जहाँ पर उनका जो गेहूं चना है जो कट चुका है, वो किसान भाई अपने खेत को तैयार करके अभी लगभग 2 से 4 दिनों के बाद से अप्रैल तो अभी लगभग यानी कि इस महीने में मार्च में 15 से 20 मार्च के बीच में वहां पर बोनी हो जाती है। और हमारे यहाँ पर जो है अभी फसल कटते कटते जब नहर वगैरह आती है उस हिसाब से हमारी जो बोनी है वो अप्रैल के महीने में होती है, 10 अप्रैल तक। तो किसान भाइयों, चलिए एक एक करके मैं आपको इन सभी जानकारी के बारे में जानकारी देता हूँ। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें जो है खेत की तैयारी किस तरह से करना है। तो सबसे पहले यानी कि अगर आपका गेहूं वाला खेत है तो आपको अपने खेत को रोटर करके तैयार करना है, जिससे कि आपकी फसल की जो अवशेष वगैरह है वो पूरी तरह से बारीक हो जाए और उसके बाद में आपको बुआई करना है। इसी के साथ में अगर आपके खेत में चना लगा हुआ है तो आपको हल्का खरखर यानी कि हल्के कल्टीवेटर लगाना है, एक पट्टा बांध के, जिससे कि जो दरारें वगैरह बनी हुई है चने की वो दरारें पूरी तरह से हमारी भरा जाए, जिससे कि आपका जो खेत है वह लगभग 1 से 2 बार में ही बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। इसी के साथ में किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि हमें मूंग के लिए खाद कौन कौन सा उपयोग करना है। तो मूंग के लिए आप खाद उपयोग कर सकते हैं एसएसपी, जिसमें कि सिंगल सुपर फास्फेट आप 100 किलो पर एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपको लगे तो आप यूरिया भी ले सकते हैं 20 से 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से। इसी के साथ में किसान भाइयों, आपको बुआई में कौन कौन से खादों का उपयोग करना है। तो बुआई में आपको उपयोग करना है 5 किलो प्रति एकड़ सल्फर और साथ में 20 किलो डीएपी। और आप जितना भी बीज लेते हैं, यानी अगर 12 किलो बीज लिया है तो आप 20 किलो डीएपी करीब ले सकते हैं। तो इस तरह से यानी कि आपको बुआई में खाद भी लेना है। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि हमें जो है शिड्यूल से बुआई करते समय शिड्यूल को कितने इंच पर बनाना है या फिर कतार से कतार की दूरी कितनी रखनी है। तो आप कम से कम जो है इसकी दूरी 12 इंच रख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 14 इंच रख सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप 10 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन 10 इंच में एक यह नुकसान रहता है कि हम उसमें कुल्पे वगैरह नहीं कर सकते। जबकि अगर 12 इंच हमने मूंग की बुआई करी है तो खरपतवार वगैरह ज्यादा होने पर हम उसमें कुल्पे कर सकते हैं, जिससे हमारा एक फायदा यह हो सकता है। इसी के साथ में आप 14 इंच भी कर सकते हैं। अगर आप ट्रैक्टर वगैरह वाले कुल्पे या फिर दूसरे कुल्पे करना चाहें तो आप 14 इंच पर बुआई करिए, आपको काफी बढ़िया फायदा देखने को मिलेगा। और अब इसी के साथ में बात कर लेते हैं खरपतवार के बारे में। तो किसान भाइयों, खरपतवार कंट्रोल करने के लिए आप मूंग की फसल में 2 तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो अपना जो बुआई के बाद में 72 घंटे वाली जो दवाइयाँ आती है, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप किसी कारण से उन दवाइयों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो जिस समय हमारे खरपतवार वगैरह उग कर दिखाई देने लगते हैं उस समय भी आप जो खरपतवार नाशक दवाइयाँ आती है उनका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया हमें जो रिजल्ट है वो देखने को मिलते हैं जो खरपतवार नाशक हम जो स्टार्टिंग में प्री इमरजेंस खरपतवार नाशक जो डालते हैं, जिसमें बेलर 32 हो गया या फिर जो एक और इसी सेम टेक्निकल जो अलग अलग नाम से आते हैं, मिलर 32 के नाम से और दूसरी कंपनियों के नाम से, उनमें से किसी भी आप दवाई का अगर उपयोग करते हैं तो आपके खेत में आपको खरपतवार स्टार्टिंग से ही देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब इसी के साथ अब आगे की बात कर लेते हैं कि हमें जो है खेत की मिट्टी का चयन किस तरह से करना है, साथ ही खेत का चयन किस तरह से करना है। तो किसान भाइयों, खेत की मिट्टी में तो आप किसी भी तरह की मिट्टी में इसकी बुआई कर सकते हैं अगर आपके पास पानी पर्याप्त है तो, क्योंकि हल्की मिट्टी में जो है सिंचाई लगभग ज्यादा लगती है और भारी मिट्टी है उसमें सिंचाई कम लगती है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो है वो भारी काली मिट्टी है, जिसमें कि नमी वगैरह काफी दिनों में टूटती है। जैसे मैं आपको थोड़ी सी मिट्टी दिखा देता हूँ। तो किसान भाइयों, यानी कि हमारे यहाँ पर जो है कुछ इस तरह की भारी मिट्टी है जिसमें नमी जो है लगभग 30 से 35 दिनों तक बहुत ही मुश्किलों से टूटती है हमारे यहाँ इस टाइम, यानी गेहूं वगैरह के टाइम पर।
और मूंग के टाइम पर भी हम बुआई सूखे में करते हैं, उसके बाद जब पानी देते हैं तो लगभग 20 से 22 दिन के बाद में हमारा पहला पानी लगता है। तो इस तरह से यानी देखा जाए तो हमारे यहाँ की मिट्टी जो है वो काफी ज्यादा भारी है। अगर आपके यहाँ पर हल्की मिट्टी है और पानी की उचित व्यवस्था है तो आप उस खेत में भी बुआई कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको ध्यान रखना है कि आप जिस भी खेत में मूंग की बुआई कर रहे हैं उस खेत में आपका पानी वगैरह भराता ना हो, क्योंकि उचित निकास की व्यवस्था अगर नहीं रहेगी तो आपकी जो मूंग है वो काफी ज्यादा खराब हो जाएगी और फंगस वगैरह या फिर दूसरी बीमारियों को भी आने का टेक या खतरा हमारा बड़ा रहता है। तो आपको खेत का चयन करते समय भी इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसी के साथ में तीसरे नंबर पे अब बात कर लेते हैं कि जो स्प्रे की टाइमिंग है उनको हमें किस किस तरह से रखना है। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको बुआई करने के बाद में आपको 6वें से 7वें दिन पहला स्प्रे आपको जरूर कर देना है, जिसमें एक इल्ली मार और एक का मच्छर मार जरूर होना चाहिए। इसी के साथ में मैं आपको रेगुलर जिस समय हमारी मूंग वगैरह की बोनी होगी उस समय आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देता रहूंगा कि किस समय हमारे को क्या स्थिति बन रही है और कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए। और अब इसी के साथ में बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि जो मूंग की वेराइटियां हैं उनमें से हमें कौन सी वेराइटी का उपयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले जो है आपको अपनी टाइमिंग के हिसाब से वेराइटी का चयन करना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास में समय कम है, लगभग अगर आप अप्रैल में बुआई कर रहे हैं तो आपको 60 दिनों की वेराइटी का चयन करना चाहिए। वहीं पर अगर आप मार्च में बुआई कर रहे हैं तो आप किसी भी वेराइटी को ले सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि अधिकतर जो वेराइटियां हैं वो 60 दिनों से ऊपर वाली ही हैं। 60 दिनों से कम वाली गिली चुनी 2-4 वेराइटियां ही जो है उनको ही हमें लगाना पड़ता है। जैसे 60 दिनों की, जैसे हमारे यहाँ पर हमें समय मिलता है फिक्स 60 दिनों का, जैसे कि अप्रैल में हमारी बुआई होती है और 10 जून तक हमें कटाई करना होता है, क्योंकि उसके बाद में हमारे यहाँ पर जो है बारिश वगैरह होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे पिछले बार तो काफी अच्छा हमें समय मिला, 23-24 तारीख को हमारे यहाँ पर पानी आया था। बाकी बहुत सी बार ऐसा होता है कि 10 या 11 तारीख को ही एक बार भी अगर बारिश हो गई तो हार्वेस्टर कटाई काफी मुश्किल से हमारी हो पाती है। तो इसलिए हमें यानी कोशिश ये करनी पड़ती है कि हमारी जो कटाई है वह 10 जून से पहले पहले या फिर 5 जून तक हो जाए, जिससे कि कटाई के बाद में हमें खेत वगैरह भी बनाना पड़ता है अगली फसल के लिए, सोयाबीन वगैरह के लिए। तो उन सभी बातों को ध्यान रखते हुए हम 55 से 60 दिन की जो वेराइटियां हैं उनको लगाते हैं। तो उनमें जो सबसे बढ़िया वेराइटी हमें समझ में आई है वो है पीडीएम 139, जिसे कि हमारे किसान भाई सम्राट के नाम से भी जानते हैं, जो 58 से 60 दिन में काफी अच्छी तरीके से पक करके तैयार हो जाती है और 5 से 6 क्विंटल पर एकड़ तक इसका उत्पादन हमें देखने को मिला है। और किसान भाइयों, इसी के साथ में दूसरे नंबर पर जो वैरायटी है उसका नाम है IPM 205-7, जो कि विराट के नाम से आती है। आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं अगर आप 5 अप्रैल या फिर 10 अप्रैल के बाद बुआई कर रहे हैं। तो यह जो वैरायटी है यह 52 से 55 दिन के बीच में पक करके तैयार हो जाती है और इसका जो एवरेज है वह 4 क्विंटल से लेकर के 6 क्विंटल पर एकड़ तक देखा गया है। बाकी काफी शानदार यह वैरायटी है। इसी के साथ में तीसरे नंबर पर वैरायटी है तलवार और डबल तलवार, जो कि काफी शानदार वैरायटियां हैं। यह भी 58 से 60 दिनों के बीच में पूरी तरह से पक करके तैयार हो जाती है हमारे यहाँ पर। तो किसान भाइयों, इसी के साथ में अब बात कर लेते हैं 60 दिनों से ऊपर वाली वैरायटियां कौन कौन सी हैं। तो 60 दिनों से ऊपर जो वैरायटियां हैं उनमें है सबसे पहले नंबर पर शिखा, जो कि इसका नाम है हमारा IPM 410-3 के नाम से ये वैरायटी आती है और इसका जो एवरेज है वह 6 क्विंटल से लेकर के 8 क्विंटल प्रति एकड़ तक देखने को मिला है। अगर आप 65 दिन पे काटते हैं तो आपको 6 क्विंटल करीब एवरेज देखेगा और अगर आप 70-75 दिन करीब पे काटेंगे तो आपको 8 क्विंटल पर एकड़ तक भी इसका एवरेज देखने को मिल सकता है। इसी के साथ में दूसरे नंबर पर जो वैरायटी है उसमें है MH 421, तीसरे नंबर पर है MH 1142 पूसा, चौथे नंबर पर है पूसा 1431। और इसी के बाद में किसान भाइयों अभी मार्केट में और भी अन्य वैरायटियां चल रही है, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी काफी ज्यादा प्रचार प्रसार चल रहा है प्राइवेट कंपनियों के बीच का भी मार्केट में, तो हमारे किसान भाई जो हैं उन बीजों के पीछे भी ना भगे, क्योंकि जो प्रचार प्रसार है उसके अलावा अगर आपने किसान के खेत में उस वैरायटी को देखा है और आपने उसको एवरेज वगैरह भी देखा है तो ही आप उस वैरायटी को अपने खेत में लगाएं। जैसे कि अभी फिलहाल में क्या हो रहा है कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप, इन सभी जगह पर काफी ज्यादा मात्रा में प्राइवेट सीड के जो प्रचार है वो चल रहे हैं भर भर के, और हमारे किसान भाई उन प्रचारों को देख करके अपने खेत में पूरी वैरायटी लगा देते हैं और आखिरी में उनको जो एवरेज है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, जिससे कि उन्हें घाटा भी काफी ज्यादा होता है और नुकसान भी यानी काफी ज्यादा उठाना पड़ता है। तो किसान भाइयों, यानी कि देखा जाए तो हमारी साल भर की मेहनत की जो एक बार आता है ना, कि अगर भाई मूंग की जो फसल है वो हम 1 साल के बाद में लगाते हैं, तो आप जहां तक हो सके कोशिश ये करें कि अपनी जो नई वेरायटियां हैं या फिर जो नई वेरायटी आप ट्राई कर रहे हैं उनको 1 से 2 एकड़ में ही ट्राई करें। इसके अलावा आप जो पिछली जो वेरायटियां आप देखी हुई आ रही है या फिर आपके एरिया में जो लग रही है उन्हीं वेरायटियों को लगाएं, जिससे कि आपको नुकसान बहुत ही कम होगा और आप अगले साल जो नई वेरायटियां ट्राई करिए अगर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है तो उनको अपने बाकी खेत में ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि आप प्रचार प्रसार के ऊपर ना जाएं, आप अपनी देखी परखी वेरायटी का ही उपयोग करें। जैसे हाइब्रिड वेरायटियां हैं उनमें बात कर ले तो सबसे पहले नंबर पर है स्टार 444, इसी के साथ में एक बंसी गोल्ड के नाम से आती है, और भी अन्य वेरायटियां हैं मार्केट में जो चल रही हैं, तो आप उन वेरायटियों को भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, यानी कि हमारी जो आज की वीडियो है उसको बनाने का मकसद यह था कि जो आने वाले समय में मूंग की जो फसल है उसको लगाने से पहले हमारे किसान भाइयों को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, साथ ही कौन कौन सी जो वेरायटियां हैं जिनको लगा सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपका इस वीडियो संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें जरूर कमेंट करिएगा, जिससे कि हम हमारी आने वाली वीडियो में आपको
आपके सवाल का जवाब दे सकें। तो किसान भाइयों, हमारी जो आज की वीडियो है उसमें इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ में, एक और नई जानकारी के साथ में, जिसमें कि आपको मूंग से संबंधित और भी अन्य जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। तो दोस्तों, इनकी जो हमारी आज की वीडियो है उसमें इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, भारत माता की जय।